ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखें, बात समझ में आ गया। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट राइट करने हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है देखें, 2p + 5 = 15 दिया है। 2p + 5 = 15, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करना है। कैसे राइट करेंगे देखें, द सम आप इसको राइट कर सकते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस p and 5 gives 15। ओके, इस तरह से राइट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड, द सम ऑफ ट्वाइस p मीन्स 2p एंड 5, दोनों का सम 15 आता है। तो इसको हमने इस तरह से स्टेटमेंट में राइट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से बी पार्ट देखें, बी पार्ट आपका m - 10 = 50, m - 10 = 50, इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करना है। कैसे राइट करेंगे, तो राइट कर सकते हैं इस तरह से, 10 टेकन अवे फ्रॉम m gives 15। ओके, टेकन अवे मतलब 10 m से बाहर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम m से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 देता है, राइट। m - 10 = 50, इस तरह से राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लें। ओके, अब करता हूं मैं। सिमिलरली इसी तरह से सी पार्ट देखें, सी पार्ट आपका है 2m - 10 = 40। ओके, इसका स्टेटमेंट राइट करना है। तो इसी तरह से जैसे आपने बी पार्ट किया था, उसी तरह से सी हो जाएगा। लिख सकते हैं 10 टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस m gives 40, मतलब ट्वाइस m से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 40 आ जाता है। ओके, इस तरह से स्टेटमेंट इसका राइट कर सकते हैं। बी पार्ट देखें, 3z = 21, राइट। तो इसको आपको राइट करना है स्टेटमेंट फॉर्म में, तो राइट कर सकते हैं, थ्राइस ऑफ z gives 21, थ्राइस ऑफ z gives 21, मतलब z कोई नंबर है जिसका हम थ्राइस करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, 21 देता है। या इसको थ्राइस ऑफ z बोल सकते हैं, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 टाइम ऑफ z, 3 टाइम्स ऑफ z gives 21, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लें इसे। समझ में आ रहा है। सिंपली हमें स्टेटमेंट फॉर्म में जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में आपको राइट करने हैं। आप जब भी राइट इस तरह से करें, देखिए स्टेटमेंट आपका चेंज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, क्लियर होना चाहिए कि आप जो राइट कर रहे हैं उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है। ओके, चलिए इसी तरह से ई पार्ट वो हम राइट कर सकते हैं। ई पार्ट आपका क्या है, x/z = 4, राइट। x by क्या है
एक्स वाई 7 है, ये जेड नहीं है, 7 है। ओके, इसे करेक्ट करें, एक्स वाई 7 इक्वल टू 4। तो इसमें स्टेटमेंट में इस तरह से राइट कर सकते हैं, व्हेन ए नंबर x डिवाइडेड बाई 7 divided by 7 gives 4. When a number divided by 7 gives 4, okay? ये आ जाएगा। इसी तरह से f नोट कर लें इसे। इसी तरह से f को भी आप राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, 3y/4 इज इक्वल टू 21। ओके, व्हेन इसको इसी तरह से राइट कर लें जैसे स्टेटमेंट इसे बनाया, इसी तरह से आप बना सकते हैं, व्हेन 3 times of y 3 times of y divided by 4 gives what? 21. Okay, when 3 times of y divided by 4 gives 21. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सभी पार्ट आप इजीली राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सेटअप एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, राइट। तो इनमें क्या करना है कि आपको इक्वेशन बनाने हैं, स्टेटमेंट गिवन है। ओके, देयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 656, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 86 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे राइट कर लीजिए, राइट। तो दिया है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू गिवन है आपका 656। ओके, अब इसमें देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 86 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ बॉयज लेट करने होंगे, तो लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, मान लो x है, राइट, बी x। therefore number of girls in school कितनी हो जाएंगी, क्या लिखेंगे। देखिए कहा कि जो बॉयज की संख्या है उससे गर्ल्स की संख्या 86 मोर है, राइट। तो अगर स्कूल में x बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो x प्लस 86 हो जाएंगे, राइट, x प्लस 86, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 86 बॉयज से ज्यादा है, ये हो जाएगा। therefore ओके, अब देखिए इन स्कूल बॉयज और गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट 656 है, राइट। तो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल क्या होंगे, सम ऑफ गर्ल्स प्लस सम ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसे राइट कर लें, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस number of boys
ओके, इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स यही होगा ना। स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x प्लस 86 प्लस नंबर ऑफ बॉयज x है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 656। ऐसे को सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 86 इज इक्वल टू 656। ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट डाउन कर ले। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखें। रेनू इज 26 ईयर यंगर देन हर मदर। हर मदर इज her mother is 52 years old। बात समझ में आ गया। रेनू की एज जो है क्या है, कितनी कहा जा रहा है कि 26 इयर्स यंगर है अपनी मदर से, और मदर का एज 52 इयर्स है। तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगा आपको ये बताना है। ओके, तो यहां पर देखें कैसे स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। Solution, mother's age is 52 years। ओके, रेनू का एज नहीं गिवन है, तो रेनू का एज आप कंसीडर कर लें। लेट रेनू एज इज x years। ठीक है ना, रेनू के एज हमने कंसीडर कर लिया x years। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मदर्स एज, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ओके, रेनू जो है 26 ईयर यंगर है अपनी मदर से। तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि रेनू की एज जो है अपनी मदर से कम है। मदर की एज 52 ईयर्स है, 26 ईयर यंगर है। तो दैट मीन्स अगर इसमें 26 ऐड कर दिया जाए तो रेनू का जो एज है वो हो जाएगा 52 के इक्वल, अपनी मदर के एज के इक्वल। तो ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, यही आंसर होगा। रेनू 26 ईयर यंगर है, तो 26 अगर रेनू के एज में ऐड कर दिया जाएगा तो उसका एज जो है 52 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखें। Sum of two numbers is 85. The greater number is 13 more than the smaller. ओके, तो क्या स्टेटमेंट फॉर्म होगा, बनाना है। तो इसमें देखें सॉल्यूशन में, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। स्मॉलर नंबर हमने x कंसीडर कर लिया, देयरफॉर बिगर नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 13, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है स्मॉलर नंबर से 13 ज्यादा है, मोर है, राइट। ग्रेटर नंबर आपका x प्लस 13 हो जाएगा। अब गिवन है सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 85, सिंस
सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 85। सम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, x प्लस 13, ओके, बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर इक्वल टू 85, ओके। इन्हें ऐड कर लेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 13 इक्वल टू 85, ओके। ये स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट देखें। राम इज 10 years more than twice the age of रहीम। राम्स एज इज 56 years। क्वेश्चन समझ में आया। जो राम का एज है रहीम के एज के ट्वाइस से 10 years ज्यादा है, तो क्या स्टेटमेंट फॉर्म होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपको बनाना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखें किस तरह से बनाएंगे, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रहीम का एज कंसीडर कर लेते हैं। राम का एज गिवन है, रहीम का एज हमें नहीं दिया है, ओके। तो लेट रहीम एज इज x years, ओके। रहीम का एज हमने x years कंसीडर कर लिया। Therefore, अब देखो राम्स एज इज 56 years दे रखा है। सिंस राम्स एज इज इक्वल टू 56 years, ओके। अब स्टेटमेंट को देखें। राम इज 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ राम्स एज, ठीक है ना। राम इज 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर देखें आप, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ओके, जो राम का एज है रहीम के ट्वाइस, मतलब रहीम का जो एज है उसका ट्वाइस 2x से 10 years ज्यादा है राम का एज, ओके। मतलब रहीम के एज के ट्वाइस से 10 years राम का एज ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 56। यही आंसर आपका होगा। तो नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट देखें। दिया है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 meter, इट्स लेंथ इज 2 meter ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो सबसे पहले इसका विद्यार्थी का फिगर आप समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो देखें, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप आपका ये होता है, ओके। अब कह रहा है कि जो लेंथ है 2 meter ग्रेटर है देन विड्थ। तो अगर आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसका विड्थ ये होगा, लेट द लेंथ ऑफ विड्थ इज x मान लीजिए, राइट, x मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 meter, विड्थ से ज्यादा है, दैट मीन्स लेंथ विल बी x प्लस 2, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से राइट कर लिया, लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ of rectangle be x, therefore लेंथ हो जाएगा आपका, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, फॉर्मूला होता है, ओके।
तो देखिए 2l, l क्या हो जाएगा x प्लस टू, यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, x प्लस टू अब लेंथ हो गया प्लस b आपका x हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितना गिवन है आपका 20 मीटर, दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 मीटर। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2x प्लस टू प्लस x, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 20। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर आंसर। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? सिंपल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है और कह रखा है कि जो लेंथ है विड्थ से 2 मीटर ज्यादा है, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x, तो लेंथ आपका x प्लस 2 हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, l फॉर लेंथ, b फॉर विड्थ। l आपका x प्लस 2 दिया हुआ है, विड्थ x है, दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 20, टोटल पेरीमीटर 4x प्लस 4 इक्वल टू 20 आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का F पार्ट देखें। Lakshmi's father is 40 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi is. इसमें आपका गिवन है कि लक्ष्मी के पिता का जो एज है वो 40 इयर्स है। ओके, तो लक्ष्मी के पिता का एज लक्ष्मी के एज के 3 टाइम से 4 इयर्स ज्यादा है। समझ रहे ना, लक्ष्मी का जो एज है उसके 3 टाइम से 4 इयर्स ज्यादा है उसके पिता का एज। तो क्या एक्सप्रेशन फॉर्म होगा ये आपको बताना है। तो सोल्यूशन देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लक्ष्मी एज का एज कंसीडर कर लेंगे। लेट द लक्ष्मी एज बी x years। ओके, ये हमने वाले अभी गिवन है आपका, सिंस फादर से आपको गिवन है। ओके, सिंस लक्ष्मी फादर इज इक्वल टू 40 इयर्स गिवन है आपका। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कहा कि जो लक्ष्मी का एज है इसके एज का 3 टाइम्स मतलब 3x से 4 ज्यादा मतलब 3x प्लस 4, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करते हैं, उसमें 4 साल और ऐड करते हैं, तो एज जो है उसके फादर के एज के इक्वल हो जाता है, दैट इज 40। समझ आ गया? लक्ष्मी के एज का 3 टाइम्स से 4 इयर्स मोर उसके फादर का एज है। तो एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होगा, 3x प्लस 4 इक्वल टू 40, दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट डाउन कर लें।